वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति किस एक्ट द्वारा प्रदान की गई थी? पिट्स इंडिया, भारत अधिनियम 1784, चार्टर एक्ट 1813, नियामक अधिनियम 1773 या चार्टर अधिनियम 1833। ये दी गई थी 1813 के एक्ट के तहत। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुए हैं? गोल्डियावा, लहुरा देव, मेहरगढ़ या टोकवा। ये प्राप्त हुए हैं हमें लहुरा देव से। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है? गुवाहाटी, बतास, भोपाल, चेन्नई। ये है भोपाल में। बीटी बीज का संबंध किससे है? चावल से, गेहूं से, कपास से, तिलहन से। बीटी कपास होती है एक टाइप की, तो किससे है? कपास से। भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिसने अपने पद पर रहते हुए कभी भी लोकसभा का सामना नहीं किया? मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह या चौधरी चरण सिंह। ये थे चौधरी चरण सिंह। श्रव्य तरंगों की रेंज कहां से कहां तक होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 तक। 20 हर्ट्ज से नीचे, 20,000 हर्ट्ज से ऊपर इनमें से कोई नहीं। ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। 20 हर्ट्ज से नीचे होती है अपश्रव्य और 20,000 से ऊपर होती है पराश्रव्य। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, इंदिरा गांधी। इनमें से कोई नहीं। ये थे दादा भाई नेहरू। मलेरिया का परजीवी होता है कौन सा? प्लाज्मोडियम, ट्रिपेनोसोमा, एंटीएमीबा हिस्टोलेटिका। इनमें से कोई नहीं। ये होता है प्लाज्मोडियम। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी लेवरन ने। ट्रिपेनोसोमा होता है सोने की बीमारी का। सोने की एक बीमारी होती है, उसका वाहक या परजीवी बोला जाए तो क्या होता है? ट्रिपेनोसोमा। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अंबेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर। ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। एक क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो कब हुए थे? 1930, 1931 और 1932 में। पहले में हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? इरविन। बाकी दोनों में थे वेलिंगटन। एक क्वेश्चन आता है कि हाँ, तीनों गोलमेज सम्मेलन में भारत के किस व्यक्ति ने अछूते के रूप में भाग लिया था? ये भी इसका आंसर क्या होगा? भीमराव अंबेडकर। गांधी जी ने भाग लिया था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, यानी कि 1931 वाले में। और गांधी इरविन पैक्ट भी कब हुआ था? 4 मार्च 1931 को। और एक क्वेश्चन आता है कि गोलमेज सम्मेलन जो था उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। तो सारे क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है? ये होता है 2.417। रासायनिक विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? लेवासियर, अरस्तु, ट्रेविनेरस या मेंडलीफ। ये कहा जाता है लेवेरियस को। और जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है अरस्तु को। शिव समुद्र जलप्रपात किस नदी पे है? शरावती, नर्मदा, कावेरी या चंबल। ये है कावेरी नदी पे। किस गवर्नर जनरल के समय में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की? बेलेजेली, वॉरेन हेस्टिंग, कॉर्नवालिस, जॉर्ज वार्लो। ये की थी वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। कब की थी? 1782 में। भारत में किस राज्य में लोकसभा और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व सर्वाधिक है? किस राज्य में? यूपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। कहाँ पे है? ये है यूपी में सबसे ज्यादा। लोकसभा में लगभग कितनी सीटें हैं? लोकसभा में है 80 सीटें और राज्यसभा में है हमारी, और राज्यसभा में है यूपी की 31। तो दोनों आप ध्यान रखिएगा, राज्यसभा की भी और लोकसभा की भी। दूसरे नंबर पे है महाराष्ट्र, लोकसभा में 48 और राज्यसभा में कितनी है इसकी? 19। रोजर बैंकर ने निम्न में से किसकी खोज की थी? आरडीएक्स की, बारूद की, डायनामाइट की। ये की थी बारूद की खोज। और ये बनता किससे? ये बनता है पोटेशियम नाइट्रेट से।
और सर्वप्रथम जो है बारूद का प्रयोग कहाँ हुआ था? ये हुआ था 1346 में अंग्रेजों द्वारा यूनान के युद्ध में। निम्नलिखित में से बल आघूर्ण का उदाहरण क्या है? सरल मशीन, मौत का कुआं, दही बनाने की मशीन। ये है सरल मशीन जो होती है बल आघूर्ण के सिद्धांत पे काम करती है। हमारा जो सीलिंग फैन होता है, छत वाला पंखा, वो भी बल आघूर्ण के सिद्धांत पे ही कार्य करता है। राष्ट्रगान सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये अपनाया गया था। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों साथ में ही अपनाए थे। कब अपनाए थे? 27 दिसंबर 1911, 26 दिसंबर 1911, 24 जनवरी 1950 या 26 जनवरी 1950, ये अपनाए गए थे। 24 जनवरी 1950 राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों। एक सूखी सेल में कौन सी ऊर्जा होती है? यांत्रिक, विद्युत, रासायनिक, विद्युत चुंबकीय। उसमें होती है रासायनिक ऊर्जा। दूध से दही बनने का जमने का कारण क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम, स्टेफाइलोकोकस, लैक्टोबैसिलस या यीस्ट। ये जमता है लैक्टोबैसिलस से। लैक्टोबैसिलस एक टाइप का एसिड होता है और जिससे दूध से दही बनने में आसानी होती है। डेसिबल का यूज क्यों करते हैं? प्रकाश की तीव्रता के लिए, ऊष्मा के लिए, ध्वनि के लिए, रेडियो तरंग के लिए। ये करते हैं ध्वनि की तीव्रता नापने के लिए। डेसिबल में हम नापते हैं। और इसका सबसे बड़ा मात्रक क्या होता है? बेल। और डेसिबल इसका लगभग 10वां भाग होता है। 1905 में लंदन में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? श्यामजी कृष्ण वर्मा, बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, इनमें से कोई नहीं। ये की थी श्यामजी कृष्ण वर्मा ने। निम्नलिखित में से क्या रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? कागज का जलना है, भोजन का पकना है, पानी का भाप में बदलना नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया? पानी का भाप में बदलना। RH फैक्टर की खोज किस पर की गई थी? रिसर्च बंदर, मक्खी, केकड़ा, चूहा। ये की गई थी हमने रिसर्च बंदर पे। RH फैक्टर की खोज की थी लैंडस्टीयर ने। ARH रक्त समूह बोल सकते हैं। और किस पे की थी खोज? ये रिसर्च बंदर पे। किस संविधान संशोधन के द्वारा जो मतदान की आयु थी वो 21 से घटा के 18 कर दी गई थी? 61वां, 65वां, 70वां, 71वां। ये था 61वां संविधान संशोधन 1989। पान की लता में बनने वाली जड़ कौन सी होती है? अवस्तंभ, अनुगलन, आरोही, छायादार। ये होती है आरोही जड़। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मस्का डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका, ओराइजा सैटिवा या बॉस इंडिकस। ये होता है मस्का डोमेस्टिका। फेलिस डोमेस्टिका होता है बिल्ली का, ओराइजा सैटिवा होता है धान का, और बॉस इंडिकस होता है गाय का। पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? जड़, फल, तना, पुष्प। ये प्राप्त होती है हमें तने से। DNA में पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज किसने की थी? आर्थर कॉर्नबर्ग, W वॉटसन, जॉनसन या अल्टमैन। ये की थी W वॉटसन। W वॉटसन ने। इसका आंसर है आर्थर कॉर्नबर्ग। आर्थर कॉर्नबर्ग ने की थी पॉलीमरेज नामक एंजाइम की खोज। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी, मंगल, बुध या शुक्र। ये है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। अगर क्वेश्चन आया है कि पृथ्वी के सबसे निकट का तारा कौन सा है, तो हम लगाएंगे सूर्य, और सूर्य के बाद का पूछे तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी। और पृथ्वी से दूरी के आधार पर ग्रह कौन कौन से होते हैं? शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। और सूर्य से दूरी के आधार पे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो दोनों का क्रम आप ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा ग्रह होता है हमारा बृहस्पति, सबसे छोटा ग्रह होता है हमारा बुध। अंध महाद्वीप किसे कहते हैं? यूरोप, अफ्रीका, एशिया, उत्तरी अमेरिका। ये कहा जाता है अफ्रीका महाद्वीप को। ऐसा माना जाता है कि अफ्रीका महाद्वीप में जो शिक्षा, हर चीज का विकास बहुत कम है, तो उसको अंध महाद्वीप कहते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट होता है हमारा आज का वीडियो। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताते रहें कि आपको हमारे सेशन हमने स्टार्ट किया है वो आपको कैसा लग रहा है।
अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं सारे, ये आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में ज़रूर मिलेंगे। आपको रेलवे में इससे बहुत फ़ायदा होने वाला है, तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, ताकि उनकी नॉलेज भी इम्प्रूव होती रहे। थैंक यू सो मच गाइज, कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अवर चैनल क्विक स्टडी। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को।